हेलो दोस्तों, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने सुपर टेट 2018 के मैथ्स सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो पार्ट 1 था। आज इसका पार्ट 2 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों की माध्यिका 63 है तो एक्स का मान बताइए। तो कुल पदों की संख्या गिन लेते हैं, कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल पदों की संख्या यानी n बराबर कितना है। n बराबर है 10। 10 कैसी संख्या, एक सम संख्या है। सम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है माध्यिका बराबर n बट्टे दोवां पद प्लस n बट्टे 2 प्लस बनवां पद और पूरे की बट्टे 2। तो n बराबर कितना है 10। 10 को यदि 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5। पाँचवां पद प्लस छठवां पद 5 प्लस 1 6, छठवां पद अपॉन 2। 63 माध्यिका कितनी है 63। तो 63 बराबर कितना हो जाएगा छठवां पद और पाँचवां पद। तो पाँचवां पद कितना है 1 2 3 4 5 एक्स है। एक्स प्लस छठा पद कितना है एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 126 बराबर 2x प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 124। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62। x बराबर 62। तो x का मान है 62। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाता है तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। तो परिमेय संख्या बताइए। अंश कितना है, मान लेते हैं अंश है x। तो हर कितना हो जाएगा, हर हो जाएगा x प्लस 8, क्योंकि 8 अधिक है। तो परिमेय जो संख्या बन गई वो ये बन गई। अब वो क्या कह रहा है, वो आगे कह रहा है यदि अंश को 17 तो x प्लस 17 और हर क्या है x प्लस 8 प्लस 1 बढ़ा दिया जाता है तो 3/2 हो जाती है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 17 दूनी 34 प्लस 3x प्लस 9 तिया 27। तो इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो तो कितना हो जाएगा माइनस के x बराबर माइनस के 7। तो माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 7। अब 7 का मान किस में रख दो, परिमेय संख्या निकालने के लिए इसमें रख दो। तो x बराबर 7 रख दोगे कितनी हो जाएगी 7, और जो कितनी होगी 7 रखोगे तो 15। जो परिमेय संख्या निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 7/15। अगला प्रश्न देखते हैं। 1/2 की पावर 1/2 या 1/3 की पावर 1/3, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। वैसे तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा, 1/2 हमेशा 1/3 से बड़ी रहेगी, इसलिए इसका आंसर जो होगा 1/2 की पावर 1/2 ग्रेटर देन है 1/3 की पावर 1/3। लेकिन इसको दूसरे तरीके से कर ले रहे हैं। यह है 1/2 की पावर 1/2, दूसरी है 1/3 की पावर 1/3। तो इसमें मान लो हम कर ले रहे हैं 3 से गुणा 3 से भाग। तो 3 से गुणा 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/2 की पावर 3 से गुणा 3 से भाग। इसमें कर ले रहे हैं 2 से गुणा और 2 से भाग। ठीक है, तो जो हो जाएगा 3 की पावर 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर हो जाएगा 3/6। जो हो जाएगा 1/3 की पावर 2/6। ठीक है, तो इसको कर लो। इसको ऐसे दूसरे फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 की होल पावर 6, 1/6। ठीक है, दूसरा इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2 की होल पावर 1/6, 1/6। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं। तो इसकी कितना हो जाएगा 1/8 की पावर 1/6। ठीक है, इसका हो जाएगा 1/9 की पावर 1/6। हमने बताया था ऊपर अगर पावर सेम है, ये पावर सेम है और ये भी पावर सेम है,
ये वाली पावर सेम है, और अंदर जो संख्या बड़ी है वो संख्या हमेशा बड़ी होगी। तो 1/8 बड़ा है 1/9 से, तो हमेशा 1/8 बड़ा है 1/9 से। ठीक है, तो 1/8 है क्या हमारा, 1/8 की पावर 1/6 वो है 1/2 की पावर 1/2। हमारा जो बड़ी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 की पावर 1/2। अगला प्रश्न देखते हैं। समकोण त्रिभुज की परिमाप 24 है। यदि इसके विकर्ण की माप 10 है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इसको हम करते हैं ट्रिपलेट के आधार पर। अगर फॉर्मूले के आधार पर करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको ट्रिपलेट के आधार पर करते हैं। ट्रिपलेट यानी जैसे कि 3, 4 और 5 की पावर 5, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, ये एक ट्रिपलेट होती है। इसी आधार पर हम करते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई समकोण है, समकोण त्रिभुज है। अब मान लेते हैं जो इसका विकर्ण दे रखा है वो दे रखा है 10। ठीक है, अब 10 में अगर 24 है परिमाप यानी a + b + c, तीनों का योग, तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो कितना है 24। 24 में से एक भुजा की माप दे रखी है 10, तो दो भुजा की माप कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी 14। दो भुजाओं की माप जो रह जाएगी वो रह जाएगी 14। तो हम इसको 8 मान लो या इसको 8 मान लो, है ना, या इसको 8 मान लो या इसको 8 मान लो, या इसको 6 मान लो या इसको 6 मान लो। दोनों में से एक को अलग अलग मानना पड़ेगा, क्योंकि 8, 6, 8 और 10 की एक ट्रिपलेट होती है 36, 64, 100। 36, 64, 100 ये ट्रिपलेट होती है, इसलिए इसको 8 मान लो या इसको 6 मान लो। आधार को 6 मान लो और लंब को 8 मान लो या लंब को 8 मान लो, आधार को 6 मान लो। जो करना है वो कर लो। फिर आगे देखते हैं त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए। सो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार हम मान लेते हैं, मैंने मान लिया 8 है, आप 6 भी मान सकते हो, लेकिन फिर ऊंचाई आपको 8 माननी पड़ेगी। तो मैंने मान लिया आधार जो है वो 8 है, ऊंचाई जो है वो 6 है। तो इसको काट लो 4 बार और 6 चक 24, जो इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 24। ये ट्रिपलेट के आधार पर हो जाएगा। वैसे अगर पर विकर्ण के आधार पर देखोगे या क्षेत्र वैसे निकालोगे परिमाप के आधार पर, तो ये लंबा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 24 है। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज पर रखा गया कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। साधारण ब्याज पर रखा कोई धन दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। 25 वर्षों में दुगना हो रहा है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी P इंटू R मतलब रेट और T मतलब समय अपॉन 100। वो कह रहा है P है 1 रुपया, तो जो मतलब 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो गया, तो अमाउंट जो बन गया वो बन गया 2। अगर 2 बना है तो 1 रुपया तो इसको प्रॉफिट मतलब जो इसकी वो है वो प्रिंसिपल वो रहा, और 1 रुपया इसको ब्याज का मिला मतलब SI का मिला, सिंपल इंटरेस्ट का 1 रुपया। तो हमारा मतलब जो प्रिंसिपल है वो कितना है 1 और SI है 1, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो हम सीधा इसमें ये वाला फॉर्मूले में लगा देते हैं जो मान दे रखा है 1 और 1। तो साधारण ब्याज कितना है 1 और P कितना है, P भी है 1 इंटू R कितना है, R हमें निकालना है, और T हमारा दे रखा है कितना 25 अपॉन 100। 25 चौके 100, तो R बराबर कितना आ गया 4%। जो इसकी रेट निकल कर आएगी वो 4% निकल कर आएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ। जैसे कि साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T। तो वो कह रहा है स्वयं का दुगना हो जाता है। कोई प्रिंसिपल था 1, स्वयं का दुगना हो गया, 2 गुना हो गया 2 हो गया, 2 हो गया तो 1 रुपये प्रिंसिपल है तो 1 रुपये ब्याज मिली होगी तभी वो दुगना हुआ होगा। तो 2 जो हो गया दुगने के लिए। अब 1 रुपये ब्याज है 1 रुपये प्रिंसिपल है, तो वो जो फॉर्मूले में रख दो 1 रुपये ब्याज 1 रुपये प्रिंसिपल, तो आंसर निकल कर जाएगा 4%। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 6 पुरुषों की 15 दिनों की मजदूरी 2100 रुपये है तो 9 मजदूरों की 12 दिनों की मजदूरी बताइए। 9 मजदूरों की 12 दिन की मजदूरी बतानी है।
तो 6 मैन की जो 15 दिन की मजदूरी है वो है 2100 रुपये। ठीक है, एक 6 मैन की एक दिन की जो मजदूरी निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, जो निकल कर आएगी 2100 बट्टे 15, 3 से काट लोगे 700 बट्टे 3, और इसको दोबारा काट लोगे 3 से काटोगे और ये कटेगा 5 बार, 14 पंजे 70। तो 6 मजदूरों की पर डे की जो इनकम है वो है 6 मैन की पर डे की। वो कह रहा है 9 की निकालो, तो 9 की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 की है 140, 1 की हो जाएगी 140 बट्टे 6 और 9 की इंटू 9, तो जो आ जाएगा 2 से 3 से काट लोगे 2 बार और 3 से काट लोगे 3 बार, ये हो जाएगा 70। ये कितना हो जाएगा 200, 7 या 21, 210। ये कितनी है एक दिन की, 210 है एक दिन की, हमें निकालनी है 12 दिन की। तो 12 दिन निकाल के 12 से गुणा कर दो, तो ये निकल कर कितनी आ जाएगी, ये निकल कर आएगी 2520। 2520। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स बराबर 5 की पावर 3 प्लस 1 है, तो x का धनात्मक मान बताइए। हम इसको LHS बराबर RHS के माध्यम से कर सकते हैं। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS के माध्यम से कर सकते हैं। ये कितना है 5 की पावर 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 126। हम इधर भी 126 बनाने के लिए हम x बराबर 2 रख सकते हैं। x बराबर 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, 5 की पावर 3 मतलब 125, और ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 126। अब हमें पता है x की पावर 0 हमेशा 1 होता है, x की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, तो 5 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1। 126 प्लस 1 बराबर 126, जो होगा 125। 125 प्लस 1 126 बराबर 126। तो ये मान जो हमारा LHS बराबर RHS हुआ है वो हुआ है x बराबर 2 रखने पर, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2। x का धनात्मक मान क्या होगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइए। जो 10 का पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 2 से काट दोगे 4 बार, 2 से काट दोगे 5 बार, तो क्रय मूल्य बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 4, मतलब CP बराबर कितना आ गया 4, और SP बराबर कितना निकल कर आ गया 5। SP बराबर आ गया 5। ठीक है, कोई चीज़ उसने 4 की खरीदी 5 में बेच दी, तो उसे 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। फ़ायदा किस पे हुआ, CP पर। CP कितना है 4, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ किस पे हुआ, CP पर। CP कितना है 4, मतलब क्रय मूल्य कितना है 4, इंटू परसेंट लगाने के लिए 100, तो इसका जो आंसर आएगा 25%। 25% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि कोई चीज़ उन्हें 4 की खरीदी है और 5 में बेची है, तो उसे 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, और परसेंट में पूछ रहा है तो 25% का फ़ायदा हुआ।